नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव हेतु भाजपा द्वारा आज अपने प्रत्याशियों के नामों की दूसरी सूची घोषित की गई, जिसके तहत आदिवासी बहुल मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र में अरसा पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक केवलराम काले को भाजपा द्वारा अपना प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ ही महायुति की ओर से टिकट पाने की आस में प्रहार पार्टी छोड़कर शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ जाने वाले क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल का पत्ता पूरी तरह से कट गया है। वहीं अकोट निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधायक रहने वाले प्रकाश भारसाखले को एक बार फिर मौका दिया गया है। प्रकाश भारसाखले इससे पहले दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना व कांग्रेस की टिकट पर भी विधायक निर्वाचित हो चुके हैं और करीब 6 बार विधायक निर्वाचित हो चुकने के बाद अब 7वें कार्यकाल के लिए चुनावी अखाड़े में उतरने जा रहे हैं। उधर शिंदे गुट वाली शिवसेना से मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र हेतु टिकट पाने की इच्छा रखने वाले मेलघाट क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल करीब 4 से 5 दिनों तक मुंबई में मुक्काम करने के बाद गत रोज सीएम शिंदे से मुलाकात करने के बाद अमरावती लौट आए। लेकिन उस समय तक शिंदे गुट वाली शिवसेना में मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक राजकुमार पटेल को टिकट देने के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ था, जिसके चलते विधायक राजकुमार पटेल को मुंबई से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने यह दावा किया था कि सीएम शिंदे ने उन्हें आश्वस्त किया कि शिंदे गुट वाली शिवसेना का बी फॉर्म उन्हें ही दिया जाएगा और वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचकर प्रचार कार्य शुरू कर दें। लेकिन इधर विधायक राजकुमार पटेल मुंबई से अमरावती वापस लौटे और उधर भाजपा की ओर से अपने प्रत्याशियों के नामों की दूसरी सूची घोषित की गई, जिसके तहत मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे में रखते हुए मेलघाट से पूर्व विधायक केवलराम काले को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अपनी टिकट कटने के बाद विधायक राजकुमार पटेल द्वारा क्या भूमिका अपनाई जाती है। आगामी 29 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नामांकन का अंतिम दिन है और नामांकन के अंतिम दिन अमरावती व बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन दायर करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति प्रत्याशी व विधायक सुलभा खोड़के, महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी व पूर्व विधायक सुनील देशमुख तथा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता द्वारा नामांकन पर्चा 29 अक्टूबर को ही दाखिल किया जाएगा। साथ ही बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति प्रत्याशी व विधायक रवि राणा, महाविकास आघाड़ी की ओर से ठाकरे गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशी सुनील खराटे तथा भाजपा नेता तुषार भारती द्वारा नामांकन भरा जाएगा। पता चला है कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाए गए पूर्व विधायक सुनील देशमुख की नामांकन रैली आगामी 29 अक्टूबर को धर्मदाय कॉटन फंड से निकलेगी और इस रैली से पहले धर्मदाय कॉटन फंड के प्रांगण पर कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित समर्थकों की सभा होगी, जिसमें राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर के भी कुछ कांग्रेस नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे भाजपा नेता व पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता की ओर से भी नामांकन रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह रैली नेहरू मैदान से निकलेगी। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने जा रहे पूर्व विधायक जगदीश गुप्ता द्वारा दावा किया गया है कि इस रैली में शहर भाजपा के कई पुराने व निष्ठावान पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र से दावेदारी कर रहे भाजपा नेता तुषार भारती द्वारा अपना नामांकन दायर करने हेतु 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे दशहरा मैदान पर अपने समर्थकों की सभा आयोजित करने के साथ ही भव्य रैली निकाली जाएगी। वहीं अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से अजित पवार गुटवाली राकाबा की ओर से महायुति के प्रत्याशी रहने वाली सुलभा खोड़के द्वारा 29 अक्टूबर को नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन पेश किया जाएगा। इसके अलावा बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशी रहने वाले युवा स्वाभिमान पार्टी के नेता विधायक रवि राणा सहित क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी रहने वाले ठाकरे गुट वाली शिवसेना के सुनील खराटे द्वारा भी 29 अक्टूबर को ही अपने नामांकन दाखिल किए जाएंगे। हालांकि इन तीनों प्रत्याशियों द्वारा अब तक अपनी नामांकन रैली के आयोजन को लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। उधर प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व परिवर्तन महाशक्ति के अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कड़ू परसों सोमवार 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे नामांकन रैली के जरिए लगातार 6वीं बार नामांकन दाखिल करेंगे। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 4 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बना चुके बच्चू कड़ू इस रैली के जरिए भी नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, ऐसा दावा प्रहार पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया है। इसके साथ ही शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बंडेरा निर्वाचन क्षेत्र की उम्मीदवारी चाहने वाले संकल्प किसान संगठन के नेता नितिन कदम ने चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही बताया कि वे 28 अक्टूबर को अपने पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नितिन कदम द्वारा यह प्रचार रैली बंडेरा स्थित प्रचार कार्यालय से रवाना होगी। दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र महायुति के तहत शिंदे गुट वाली शिवसेना के हिस्से में छोड़े जाने की वजह से भाजपा छोड़कर युवा स्वाभिमान पार्टी में प्रवेश करने वाले भाजपा के पूर्व विधायक रमेश बुंदीले परसों सोमवार 28 अक्टूबर को दरियापुर सीट से युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। पूर्व विधायक बुंदीले द्वारा नामांकन दाखिल किए जाते समय युवा स्वाभिमान पार्टी के मुखिया व विधायक रवि राणा भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। जिले के दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से जहां एक और महायुति द्वारा शिंदे गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक अभिजीत अरसुल को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं अब महाविकास आघाड़ी द्वारा यह सीट उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के हिस्से में छोड़ी गई है और ठाकरे गुट द्वारा दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से गजानन लवटे को अपना प्रत्याशी घोषित किया गया है। गजानन लवटे को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा आज सुबह ही मुंबई स्थित अपने आवास मातोश्री बंगले पर बुलाकर पार्टी का A व B फॉर्म दिया गया, जिसके बाद अब गजानन लवटे द्वारा 28 या 29 अक्टूबर को अपना नामांकन पेश किया जाएगा।
तिवसा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता राजेश वानखड़े सोमवार 28 अक्टूबर को तहसील कार्यालय जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस समय भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। गत रोज भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल के कैंप रोड स्थित जनसंपर्क कार्यालय में महायुति प्रत्याशी सुलभा खोड़के के स्वागत हेतु भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने महायुति प्रत्याशी सुलभा खोड़के का स्वागत करने के साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी जीत के लिए भाजपा के प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्ता द्वारा उन्हें अपनी पार्टी का प्रत्याशी समझकर काम किया जाएगा। साथ ही शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन धर्म निभाने की बात भी कही। हरचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए प्रवीण तायडे ने गत रोज अपने हजारों समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल बोंडे व जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा की उपस्थिति के बीच उपविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस हेतु भाजपा की ओर से भव्य मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई थी। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील देशमुख के नामांकन रैली का नियोजन करने हेतु आज सुबह कांग्रेस भवन में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। पदाधिकारियों ने नामांकन रैली के लिए स्वयंस्फूर्त रूप से विभिन्न जिम्मेदारियां ली। तुम्ही कोणाचाही सर्वे पोलिसचा रिपोर्ट घेऊन घ्या, तुम्ही बाकीचा जे बाजार चालले ज्याच्यात आपण लावतो त्याचाही रिपोर्ट घेऊन घ्या, सामान्य माणसाचाही रिपोर्ट घेऊन घ्या। फक्त आता माझा एकच म्हणणं आहे, इथं सगळेजण ताकदीनं भिडले आहे, पण आता इथं जेवढी पदाधिकारी आहे आता राहिलेले 20 दिवस आहे। या दिवाळीचे 2-3 दिवस सोडून प्रत्येक पदाधिकारी आम्हाला सक्रिय दिला पाहिजे, हात जोडून विनंती आहे। त्याच्या मागचं कारण असं आहे की ही महाविकास आघाडीची आपल्या महाराष्ट्रात सत्ता येऊन जाईल, आपल्या इथून सुनील भाऊ येऊन झाले, पण आपण सगळेजण ताकदीनं सोबत असलं पाहिजे। जेवढं मताधिक्य वाढवता येते ते आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे। या भुजबरीमध्ये महानगरपालिका मैदान होईल, कारण या निवडणुका झाल्या। शिवसेना उबाटा की ओर से एन समय पर टिकट काट दिए जाने के बाद बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छुक रहने वाली प्रीति बंड के समर्थक शिवसैनिकों में तीव्र रोष व्याप्त है और बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ता लगातार प्रीति बंड के निवास स्थान पर उनसे मिलने हेतु पहुंच रहे हैं। लेकिन उम्मीदवारी नहीं मिलने के बाद प्रीति बंड ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव नहीं लड़ने को लेकर अपनी मानसिकता लगभग बना ली है। हालांकि उन्होंने अमरावती मंडल से बातचीत में बताया कि वे अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के उपरांत अपनी भूमिका मंगलवार 29 अक्टूबर की सुबह घोषित करेंगी। विधानसभा चुनाव हेतु परिवर्तन महाशक्ति के तौर पर तीसरी आघाड़ी का गठन करने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया विधायक बच्चू कडू ने अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से शहर के ख्यातनाम दंत चिकित्सक सैयद अबरार को प्रहार पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। गत रोज वलगांव रोड स्थित अलाजीज फंक्शन हॉल में आयोजित प्रहार पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक कडू ने सैयद अबरार को उनके समर्थकों सहित प्रहार पार्टी में प्रवेश देने के साथ ही सैयद अबरार को अमरावती निर्वाचन क्षेत्र हेतु परिवर्तन महाशक्ति नामक तीसरी आघाड़ी की ओर से प्रहार पार्टी का प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की। बीती शाम एमआईएम द्वारा शहर के ख्यातनाम बिल्डर हाजी इरफान को अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया गया और उन्हें एमआईएम में प्रवेश भी दिया गया। इस समय एमआईएम के पदाधिकारियों सहित शहर के मुस्लिम समाज बंधुओं ने हाजी इरफान के एमआईएम में प्रवेश करने पर खुशी जताते हुए उन्हें जीत हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी ने अमरावती संभाग के 2 नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान दिया है, जिनमें अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा सहित जलगांव जामोद के विधायक संजय कुटे का समावेश है। भाजपा की केंद्रीय समिति ने शुक्रवार को ही 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। वर्धा जिले की आरवी विधानसभा सीट से वर्धा के सांसद अमर काले की पत्नी मयूरी काले को शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। वर्धा जिले की सभी सीटें महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस के कोटे में जाने से शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस तथा ठाकरे गुट वाली शिवसेना के पदाधिकारियों ने जमकर कोहराम मचाया था। वहीं कांग्रेस की लिस्ट के बाद शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी की। कांग्रेस नेता बालासाहब थोरात की बेटी को लेकर भाजपा नेता वसंतराव देशमुख द्वारा अहमदनगर जिला अंतर्गत एक जनसभा के दौरान किए गए विवादास्पद बयान के सामने आते ही कांग्रेस नेत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने उक्त बयान का जमकर निषेध करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथ लिया। विधायक यशोमती ठाकुर ने भाजपा नेता देशमुख के बयान को बेहद निम्न स्तर वाला घृणास्पद बयान बताते हुए कहा कि ऐसे बयानों के जरिए भाजपा व संघ के लोग महिलाओं के प्रति रहने वाली अपनी मानसिकता को उजागर करते हैं।
राज्य के वित्त विभाग की GRAS नामक वेबसाइट का अपग्रेडेशन किए जाने के चलते 26 से 29 अक्टूबर तक 4 दिनों की कालावधि के दौरान राज्य के 519 उपनिबंधक कार्यालयों में दस्त पंजीयन नहीं किया जाएगा। वहीं इसके बाद 30 अक्टूबर को छोड़कर अगले 4 दिन यानी 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक दीपावली का अवकाश रहने के चलते दस्त पंजीयन कार्यालय बंद रहेंगे, जिसके चलते संपत्ति खरीदी बिक्री के व्यवहार नहीं हो सकेंगे और रोजाना होने वाले 12,000 दस्त पंजीयनों का काम रुके रहने की वजह से इन 8 दिनों की कालावधि के दौरान करीब 2,000 करोड़ रुपए की मुद्रांक शुल्क की वसूली भी रुकी रहेगी। मनपा आयुक्त तो सचिन कलंत्रे ने आज साफ सफाई व अतिक्रमण को लेकर परकोट परिसर का जायजा लेते हुए संपत्ति कर शिविर को भेंट दी। इस दौरान सहायक आयुक्त भूषण पुरस्कर सहित मनपा के कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। प्रदूषण नियंत्रण महामंडल की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अमरावती महानगर पालिका द्वारा वायु प्रदूषण करने वाले पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही रात 10 से सुबह 6 बजे तक के दौरान किसी भी तरह के पटाखों को चलाना प्रतिबंधित किया गया है। इस नियम आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों पर मनपा व पुलिस प्रशासन द्वारा नजर रखी जाएगी। भूसावल डिवीजन के वडनेरा वार्ड के नूतनीकरण का काम आज से शुरू हो गया। इस कारण आज से 2 दिन तक पावर ब्लॉक रहने से अनेक रेलगाड़ियों की सेवाएं प्रभावित हुई है। आज सुबह से ही वडनेरा के यार्ड में सैकड़ों रेलवे कर्मचारी काम में जुटे हुए थे। केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु मंत्रालय की सलाहकार समिति में अमरावती भाजपा के जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे का समावेश किया गया है। विधायक रवि राणा सहित कई गणमान्य सांसद बोंडे को इस नियुक्ति पर बधाई दी है। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के सांसद बलवंत वानखड़े की केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना तकनीकी ज्ञान मंत्रालय के सलाहकार समिति पर नियुक्ति की गई है, जिसके चलते कांग्रेस सहित महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सांसद वानखड़े का अभिनंदन किया है। जिले की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने नांदगांवपेट एवं वलगांव में कपास खरीदी केंद्र शुरू किए जाने हेतु प्रयास किए थे, जिसके चलते दोनों ही गांवों में कपास खरीदी केंद्र को मंजूरी दी गई है। जिला व सत्र न्यायालय के न्याय भवन परिसर में बीती शाम जिला वकील संघ की ओर से दीपावली मिलन कार्यक्रम का बड़ी धूमधाम के साथ आयोजन किया गया। इस समय जिला अदालत के सभी न्यायाधीशों व अधिकारियों सहित जिला वकील संघ के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों सहित वकीलों एवं अदालत के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस अवसर पर सभी उपस्थितों ने एक दूसरे को दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं दी। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में महिला वारंट स्क्वाड का पहली बार पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा गठन किया गया। फ्रेजरपुरा थानांतर्गत लता विके को इस पथक का इंचार्ज बनाते हुए वांछित आरोपियों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI का एक दल नागपुर से आज सुबह अमरावती पहुंचा और शारदा नगर स्थित अपार्टमेंट में एक संपत्ति को सील लगाया। पता चला है कि मुंबई के बैंक फ्रॉड के सिलसिले में वहां की कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। यह संपत्ति भूतपूर्व बैंक अधिकारी की होने की जानकारी सामने आई है। जिला अस्पताल में आज उस समय हंगामा मच गया जब लालखड़ी परिसर में रहने वाली 25 वर्षीय विवाहिता को दूसरी बार गर्भवती रहने के चलते अस्पताल में प्रसूति हेतु भर्ती कराए जाने के बाद एक बच्चे को जन्म देते समय उस महिला की मौत हो गई। जिसके बाद नवप्रसूता के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। जानकारी मिलते ही गाड़गेनगर पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा और संतप्त परिजनों को समझा बुझाकर शांत करते हुए उक्त महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला शवागार भिजवाया गया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़ के तुरंत ही जिला शवागार पहुंचे, जहां पर उन्होंने उक्त महिला के संतप्त परिजनों से भेंट करते हुए उनका ढाढ़स बंधाया और उन्हें समझा बुझाकर शांत भी किया। परदौड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वज्जर गांव में जेब से 20 रुपए निकालने के विवाद को लेकर मोतीलाल दहीकर नामक 60 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। परदौड़ा पुलिस ने रज्जी बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। भरूच शहर में रहने वाले दीपक बोबड़े नामक चिकित्सक ने शिकदरी बांध में कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना शुक्रवार 25 अक्टूबर की शाम उजागर हुई। फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने आज पेट्रोलिंग के दौरान लुम्बिनी नगर स्मशान भूमि के पास व पंचशील नगर में हाथ में चाकू लेकर उत्पात मचाते हुए 2 युवकों को दबोचा। पकड़े गए आरोपियों के नाम करण चौहान व कृष्णा खोबरागड़े बताए गए हैं। प्रिया टाउनशिप में रहने वाली नौकरी पेशा महिला के साथ ऑनलाइन रूप से लाखों रुपए का फ्रॉड करते हुए उसके खाते से 5,57,000 रुपए और क्रेडिट के नाम पर जमा 60,000 रुपए परस्पर निकाल लिए गए। साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बडनेरा रेलवे पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपी के घर की तलाशी लेते हुए उसके पास से चोरी के 20 मोबाइल व एक दुपहिया वाहन जब्त किए। पकड़े गए आरोपी का नाम वाकी रायपुर निवासी विक्रम नांदड़े बताया गया है। वरुड़ से पुसला राष्ट्रीय महामार्ग पर शुक्रवार की सुबह 9 बजे ट्रक और दुपहिया के बीच हुई भिड़ंत में पुसला गांव के 32 वर्षीय दुपहिया सवार युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नीलेश डोंगरे के तौर पर हुई है। विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस द्वारा जगह जगह लगाई जा रही नाकाबंदी के दौरान कल देर रात यशोदानगर में एक कार की तलाशी लेने पर डिक्की में 3,500 रुपए की देशी शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने मदन कैथवास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यवतमाल के घाटंजी तहसील के रत्नापुर शिवार में शुक्रवार की शाम करंट लगने से सोमजी मडावी नामक किसान की उसके ही खेत में मौत हो गई। कारंजा टोल प्लाजा से नागपुर की ओर 20 किलोमीटर के फासले पर खराब होने के चलते सड़क किनारे खड़े केमिकल के ट्रक को पीछे से आकर दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे आग लगी और इस आग में दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए।